नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। प्रधानमंत्री पर बनाए गए डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश विरोध में चल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा इकाइयों में जमकर इसका विरोध हो रहा है। पुरजोर इसका विरोध लगातार सड़कों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे शायद कांग्रेस की कुछ अलग राजनीतिक मकसद है, कुछ मुद्दे हैं जिसके वजह से कांग्रेस इसको जमकर उछालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अब भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है। जम्मू कश्मीर में अब यात्रा की समाप्ति होने वाली है और इस बीच जब डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्रधानमंत्री के ऊपर लेकर, जिसको भाजपा ये कह रही है कि ये प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का एक मात्र तरीका है और इसका एक एजेंडा है। औपनिवेशिक शासक कुछ लोग चाहते हैं कि अब तक देश में चलता रहे। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि किस तरीके से पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। वहां पर विदेश मंत्रालय में भी इसका जमकर विरोध करता नजर आ रहा है विदेश मंत्रालय। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं, उन्होंने भी इसका खंडन किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सांसद को इसके लिए फटकार भी लगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी ने इस पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। शायद से कांग्रेस को एक भी मौका नहीं छोड़ना होता है जब प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ मुद्दे, कुछ आंतरिक मुद्दे बाहर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि अपने आप को तपस्वी, ब्रह्मचारी, राम भक्त, हनुमान भक्त बोलने वाले राहुल गांधी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सच तो सामने आ ही जाती है। आप चाहे ईडी को, सरकारी एजेंसी को आप लाख दबाने की कोशिश करें, लेकिन सच की एक बुरी आदत होती है कि वो सबके सामने आ ही जाती है। ये राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में ये कहा है। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसको लगातार ये बातें कही जा रही है कि वो निष्पक्ष नहीं है। उसमें मात्र एक तरफ की बातों को दिखाया गया है, लेकिन साफ तौर पर इसका यही एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरीके से राजनीतिक दंगे देश में फैलाई जा सके। क्योंकि जिस तरीके से इसकी स्क्रीनिंग चल रही है तो ये लोग जानते हैं कि इसकी स्क्रीनिंग अगर चलेगी तो भाजपा विरोध करेगी और भाजपा तोड़फोड़ करेगी। क्योंकि अगर आपको रोकने की इजाजत दे दी गई है, आपको जब बैन किया जा चुका है, आपको सरकार ने भी आप पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आप किस तरीके से, आपको किसने हक दिया है कि आप फिर से इसकी स्क्रीनिंग दिखा सके। आपको बता दें कि अब इसमें कांग्रेस का हाथ भी माना जा रहा है, जहां राहुल गांधी ने ये कहा है कि किसी भी तरीके से पाबंदी, दमन और डराने वाले लोग सच्चाई को सामने आने से नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने ये कहा है, सुनिए जरा ध्यान से, कि सच्चाई चमकीली होती है। यही कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी। कांग्रेस ने इतनी ज्यादा देश में जो बदहाली की स्थिति पैदा की, कई सालों से ये चला आ रहा है। लोग त्रस्त है कांग्रेस के शासन से और यही कारण है कि कांग्रेस पर कितना भरोसा लोगों को रह गया है। आप उनके वोट परसेंटेज को देखकर पता कर सकते हैं कि उनका गुजरात में क्या हाल हुआ। इसके साथ ही उनका उत्तर प्रदेश में क्या हालत उनकी हुई पिछले विधानसभा चुनावों में, और 2022 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह खानी पड़ी। और अगर कांग्रेस इतनी ज्यादा सच्ची होती, जो ये कह रही है कि सच्चाई चमकीली होती है, तो जरा अपने पार्टी पर भी लागू करके दिखाइए। कितने ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो आए दिन कुछ भी बोल देते हैं, ये समझकर ये कहते हैं कि ये देश सबका है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी बातें कह दें जिससे देश में देश विरोधी नारे लगे। इसके साथ ही आप ऐसी बातें बोलने का आपको अधिकार भी नहीं दिया गया है। लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप देश में नफरत की जुबानी जंग तेज करें। और यही कांग्रेस पार्टी का काम है। अगर आपने, अब जरा वो शास्त्र पर आ जाते हैं, उपनिवेश पर आ जाते हैं, आपको बता दे वो रामायण की भी बात करते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि आखिर राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा है और किस तरीके से अपने आप को वो तपस्वी और ब्रह्मचारी दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश उन्होंने की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने हमारे शास्त्रों को पढ़ा है, मतलब पत्रकार जब उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि अगर आपने हमारे शास्त्रों को पढ़ा है, शायद से राहुल गांधी ने एक नई शास्त्रों को पढ़ने की शुरुआत की है। जनता लगातार कह रही है कि पहले उन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं, इसलिए उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर जाकर शास्त्र पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। और ये कह रहे हैं कि मैं तपस्वी हूँ, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है ये पूरे देश की जनता जानती है। जो लोग शास्त्र को मानते हैं वो बखूबी इस बात को जानते हैं, इसकी जानकारी रखते हैं कि शास्त्रों में किस बात का उल्लेख है। आपको बता दें, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने भगवत गीता या उपनिषदों को पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि सच्चाई हमेशा से सामने आ जाती है।
आप उसे कैद नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ तौर पर प्रधानमंत्री पर यह निशाना राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप मीडिया को दबा सकते हैं। यहां फिर से उन्होंने मीडिया की चर्चा की है। आप मीडिया को दबा सकते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है मीडिया बिक चुकी है, ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का अर्थ क्या है वो आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं बता पाई है ठीक तरीके से, और उनके समर्थक भी जब पूछा जाता है कि क्या है गोदी मीडिया तो बता नहीं पाते। हालांकि चलिए मीडिया की बात बाद में करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप मीडिया को नहीं दबा सकते, मुझे मीडिया नहीं दिखाती है। और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार मीडिया ने किस तरीके से उनका कवरेज किया है ये साफ तौर पर देखने को मिला है बड़े स्तर पर। उन्होंने कहा है कि आप संस्थानों को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि पहले कांग्रेस पार्टी जब संस्थानों को नियंत्रित करती थी वो ठीक था, लेकिन आज के समय में जब प्रधानमंत्री का नेतृत्व ऐसा है कि भारत विकास के मार्ग की ओर अग्रसर है और लगातार अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार किया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर अब बात पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले समय में दूसरी नंबर पर पहुंच जाएगा अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश सांसद ने जमकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, कहा था सबसे ज्यादा पृथ्वी के शक्तिशाली नेता हैं। तो ये और बात है, आपको मैं इसलिए बता रही हूं कि बाहर क्या चर्चाएं हैं और देश के अंदर बैठे विपक्षी, देश के अंदर बैठे कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के लिए अपनी क्या राय रखते हैं। और खैर नुकसान किसका है ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। आपको बता दें उन्होंने कहा है आप सीबीआई, ईडी फिर से वो सरकारी एजेंसियों पर आते हैं जो कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि भाजपा ने पूरी सरकारी एजेंसियों को खरीद लिया, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में गुंडागर्दी खत्म हुई है और जिस तरीके से भ्रष्टाचारी को उल्लेख करती है भाजपा, ये शायद से विपक्षियों को रास नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि हमेशा ही ईडी पर, सीबीआई पर क्वेश्चन उठाते ये विपक्षी पार्टियां नजर आती हैं। आपको बता दें उन्होंने ये कहा है कि सच तो सच होता है। तो राहुल गांधी ने सत्ताधारी बीजेपी की तरफ हमला करते हुए कहा कि सच्चाई चमकीली होती है, सच्चाई को चमकीली बताई, इसे सामने आने की बुरी आदत होती है, इसलिए किसी भी तरीके से पाबंदी, दमन और डरने वाले सच्चाई को सामने आने से नहीं रोक सकते हैं। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर बने डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इसके तहत ट्विटर ने कई पोस्ट हटा दिए थे और विपक्षी नेताओं ने इस कदम को सेंसरशिप करार दिया था। आपको बता दें कि एक पार्ट डॉक्यूमेंट्री की आ चुकी है, अगला पार्ट भी जल्द आने वाला है, अगला भाग भी डॉक्यूमेंट्री का, लेकिन इसको जिस तरीके से बैन किया गया है, कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में बीबीसी पर कई विवाद खड़े हो सकते हैं, बीबीसी पर कई तरीके से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि किस तरीके से केरल में अब इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल स्क्रीनिंग केरल में होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने वहां पर तोड़फोड़ की है, भाजपा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, भाजपा के लोगों पर, भाजपा की इकाइयों पर जमकर उनका गुस्सा फूटा है। सीपीआईएम के खिलाफ, आपको बता दें कांग्रेस के खिलाफ, जहां ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि यूट्यूब ने रोक लगा दी है लेकिन हम इसकी स्क्रीनिंग पूरी भव्यता के साथ करेंगे। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर बार बार बीबीसी का सपोर्ट करती नजर आती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी गई है। तो आप सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर नहीं हो सकते। जनता लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस पार्टी या फिर कट्टरपंथी सुप्रीम कोर्ट से ऊंचे नहीं हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय सम्माननीय है और उनके सम्मान में सब शीश झुकाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेता है देश हित में, समाज के मुद्दों पर, वो हमेशा ही सटीक होता है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोधरा में हुए कांड पर क्लीन चिट दे दी है, तो कांग्रेस सवाल उठाने वाली कौन होती है, ये आज जनता लगातार ट्विटर पर कह रही है। और ट्विटर पर भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, क्योंकि केरल में इसके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। आपको बता दें कई जगह पर केरल में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग देखने को मिली है, जहां केरल में कांग्रेस और सीपीआई की यूथ विंग ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग की है, जहां तिरुवनंतपुरम में पूजापुरा में इसकी सोशल मीडिया पर इसकी स्क्रीनिंग की गई है और भाजपा के इकाइयों ने इसका विरोध भी किया है। और कहा यह जा रहा है कि पुलिस भी लगातार पूरे बल के साथ वहां पर नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि केरल में कोई दंगाई हिंसा ना हो। देखने वाली बात होगी, जब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है तो बीबीसी पर कई तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के बयान को कि सच्चाई चमकीली होती है, सच्चाई को कितना भी दबाने की कोशिश करे बाहर आ जाती है, आप किस तरीके से लेते हैं हमें कॉमेंट में बताइए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।